नमस्कार बच्चों, मैं इंजीनियर भारत अग्रवाल सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन महामंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको बड़े बेसब्री से इंतजार था कि डिफेंस की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। मानता हूं कि मैं लेट हुआ सेशन आपको प्रोवाइड कराने में, पर अब लगातार आपको सेशंस मिलते रहेंगे। स्टार्टिंग के कुछ दिन आपको मैथ्स के सेशंस मिलने वाले हैं, उसके बाद टेक्निकल फिजिक्स भी आपका स्टार्ट होगा। तो जितने भी व्यक्ति, जितने भी प्यारे विद्यार्थी एनडीए एयरफोर्स का टारगेट लेके बैठे हैं कि सर देश के लिए कुछ करना है, ताबड़तोड़ हमें तैयारी करनी है, हम लोग घर बैठ करके लॉकडाउन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हम लोगों का, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूं मैथ्स का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हिंदी में कहेंगे हम लोग क्रम से संचय। तो इस टॉपिक के प्रैक्टिस सेशन में आपको कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर के एनडी एयरफोर्स में क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आगे किसी एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जब भी सेशन को देख रहे हो तभी वहां से आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे। जो भी डिफेंस के आपके कांटेक्ट में स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बाहर का स्टूडेंट है या फिर आपको कोई फ्रेंड किसी भी स्टेट किसी भी जगह से तैयारी कर रहा है, वहां पर आप लोग चीजों को शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। उससे पहले मैं कहूंगा वीडियो को पॉज करें, नोटबुक लेके बैठे, पेन लेकर के बैठे आप लोग, उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि ये कोई और सब्जेक्ट नहीं है कि आप लोग पढ़ करके सीधे कमेंट कर पाए। क्वेश्चंस करने पड़ेंगे भाई, टेक्निकल मैथ है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ताबड़तोड़ तरीके से हमको तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आज के सेशन का फटाफट से पढ़े। वीडियो को पॉज करने का ऑप्शन है, लाइव सेशन नहीं है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस समय कमेंट का हो सकता है आपको रेस्पॉन्स ना दे पाऊं, क्योंकि लाइव सेशन नहीं चल रहा है अभी। पर बाद में अगर कोई ऐसा कमेंट होगा जो वाकई में रिप्लाई देने योग्य है तो उसका रेस्पॉन्स भी मैं करने वाला हूं। शेयर करना ना भूलें भाई। देखिए डिफेंस का सेशन है, स्टूडेंट्स कम है हमारे पास डिफेंस वाले, तो हो सकता है सेशन पर ज्यादा चीजें, ज्यादा एक्टिविटी ना बढ़े। पर आपका काम है कि जितने भी आपके स्टूडेंट्स आस पड़ोस में है जो तैयारी करने का टारगेट बना रहे हैं, जो 12th पास हो चुका है, उन सभी तक आपको चीजों को शेयर करनी है। हर एक क्वेश्चन आपके समझ में आने वाला है, इस बात की गारंटी आपको मैं लेता हूं। तो फटाफट से क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वीडियो को पॉज कीजिएगा, अपने हिसाब से पहले क्वेश्चन को पढ़ें, अपने हिसाब से सोल्व करें, फिर वीडियो को ओपन कर दें वापस से, उसके बाद देखें सॉल्यूशन क्या आने वाला है, क्या क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो पॉज कर करके तसल्ली से देखते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ करके सॉल्यूशन बताने वाला हूं। सुनिए सभी, क्या करना है इस क्वेश्चन में ध्यान दें। हिंदी में बता दूंगा, हिंदी में क्या है, आपको हिंदी में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग द वर्टेक्स फ्रॉम अ सेट ऑफ 12 पॉइंट्स, 7 ऑफ विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले आप मुझे बताइए, ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, कितने पॉइंट्स नीडेड है भाई? जल्दी से बोल दो सर। ट्राइंगल बनाने के लिए केवल 3 पॉइंट चाहिए। क्या कोई ऐसे कह रहा है कि सर मैं तो 4 पॉइंट से ट्राइंगल बनाऊंगा? 4 पॉइंट से ट्राइंगल नहीं बनेगा लल्ला। 4 पॉइंट से क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो त्रिभुज बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। और दूसरी बात, वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में नहीं होने चाहिए। एक ही लाइन का मतलब हो गया इस तरीके से। अगर ये 3 पॉइंट्स इस तरीके से हैं, क्या इससे ट्राइंगल बनेगा? कभी ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो ट्राइंगल बनने के लिए तीनों पॉइंट्स जो है वो नॉन कोलिनियर, असंरेखीय जिसे हम हिंदी में कहते हैं, अगर कोलिनियर हो गए तीनों के तीनों पॉइंट्स, तो उनसे कभी जिंदगी में ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। बुढ़ापा आ जाएगा पर ट्राइंगल आप लोग नहीं बना पाओगे। तो आप सुनिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मेरे पास 12 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 12 हमारे पास पॉइंट है। अच्छा देखो, क्वेश्चन करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो बात मुझे स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी, पर मैं मान के चल रहा हूं कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आपको पता होगा। एनसीआर को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं एक बार सुन लेना, क्योंकि पीएनसी में एनसीआर या एनपीआर ये दोनों चीजें काम आने वाली हैं। एनसीआर का मतलब हो गया सर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल निकालना तो आप सभी प्यारे बंधुओं को आता है, सभी पढ़ने में होशियार है। फैक्टोरियल निकालने का मतलब क्या होता है वो भी सुन लीजिए। सर मुझे मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो मैं 5 से स्टार्ट करूंगा और एक एक नंबर कम करते हुए तब तक मल्टीप्लाई करूंगा जब तक कि 1 नहीं आ जाता। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हो गई इस तरीके से 120। इसी तरीके से दुनिया के किसी भी फैक्टोरियल की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सर एन फैक्टोरियल का क्या मतलब हुआ? एन फैक्टोरियल का मतलब ये हो गया, एन से स्टार्ट करें, एन -1, एक एक माइनस करते रहे, एक एक माइनस करते हुए तब तक करते रहे -1 जब तक कि लास्ट में 1 नहीं आ जाता। इस तरीके से फैक्टोरियल हमें निकालने होता है। तो मैंने क्या पढ़ाया भाई? मैंने अभी ये पढ़ाया कि एनसीआर इक्वल टू होता है सर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। उसी तरीके से एनपीआर कितना आएगा? एनपीआर आएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। यानी कि यहां पर आर फैक्टोरियल नहीं आता है एनपीआर के अंदर। ये दोनों बातें एक बार नोट कर लें, ये दोनों बातें तसल्ली से नोट कर लीजिए। आया भी आंसर 185। ठीक है, चलिए सुनिए।
अब हम लोग सर ट्राइंगल निकालने वाले, ये सब बात आप नोट कर चुके हैं, मैं सारी बातें रफ कर रहा हूं। मुझे ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्सों की आवश्यकता होती है, 3 पॉइंट मुझे चाहिए होते हैं। मेरे पास कितने पॉइंट है? 12। तो मैं क्या करूंगा सर, 12 में से 3 पॉइंट लेकर ट्राइंगल बना दूंगा, 12C3, 12C3। अब इसमें से ये क्या बोल रहा है कि सर 7 जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन में लाई करते हैं, स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर कोई पॉइंट 3 से ज्यादा पॉइंट या 3 पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, उनसे कभी भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो 7 पॉइंटों से जो ट्राइंगल बन सकते हैं वो है 7C3। इसको आप माइनस कर देंगे, यही क्वेश्चन का आंसर है। 12C3 माइनस 7C3। 12C3 को सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका क्या है? 12 के नीचे 3 लिखा हुआ है, तो 12 को 3 बार लिख दो, एक एक बार कम करके। 12C3 का मतलब 12 को 3 बार लिखें, एक एक कम करके। 12 11 10 और 3 का मतलब 3 2 1, बस। 7C3 का मतलब 7 6 5 बटे में कितना? 3 2 1। कुछ दिक्कत है क्या इसमें? इसमें दिक्कत नहीं है। अगर इसमें दिक्कत है तो मतलब आपके अंदर दिक्कत है, ये बात ध्यान रखना। अगर इसमें भी दिक्कत आ रही है तो आप में दिक्कत है भाई। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 कैंसिल हो गया। यहां कितना आएगा बताओ? 10 दूनी 20 इंटू 11, 220। वेरी गुड, 220 मल्टीप्लाई कर पाए हम लोग। 7 पंजे 35, 35 माइनस होगा तो कितना आएगा? 185। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। वीडियो पॉज कर करके देखते रहे, क्योंकि थोड़ा हो सकता है स्पीड बढ़े, क्वेश्चन ज्यादा करने हैं। वैसे मैं लेट सेशन आपको दे पा रहा हूं, इतना दिन निकल चुके हैं, सेशन हम लोग नहीं दे पाए किसी न किसी रीजन से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते टिक कर दें आंसर, देखते क्वेश्चन का आंसर टिक कर दें। इन हाउ मेनी वेज 6 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन 2 चेयर्स? 6 लड़कियों को 2 कुर्सियों पर कितने तरीके से बैठाया जा सकता है? 6 लड़कियों को 2 कुर्सियों पर कितने तरीके से बैठाया जा सकता है? चेयर्स कितनी है सर? चेयर हमारे पास 2 है, चेयर हमारे पास 2 है। बैठने वाली लड़कियां कितनी है? बैठने वाली लड़कियां 6 है। तो पहली चेयर पर, पहली कुर्सी पर 6 की 6 लड़की बैठ सकती है। पहली कुर्सी पर सर 6 की 6 लड़की बैठ सकती है। अब दूसरी कुर्सी पर कितनी लड़कियां बैठ सकती है? आपको पता है कि पहली कुर्सी पर एक तो विराजमान हो चुकी है, अब बची 5, पांचों के बीच लड़ाइयां होंगी, तो दूसरी चेयर पर 5 लड़कियां बैठ सकती है। 30 तरीके हैं लड़कियों को बैठाने के। 6 इंटू 5 क्वेश्चन का आंसर, बातें समझ में आ रही है? 6 इंटू 5 क्वेश्चन का आंसर है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। टीएनसी के मैं इतने क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, इतनी वैरायटी आपको बताने वाला हूं कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो एनडीए में आए चाहे एयरफोर्स में आए, आप कैपेबल होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बशर्ते कंडीशन क्या है, आपने सारे सेशन को ध्यान से देखा है। शेयर करना ना मत भूलना। एक भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लग रहा है जो वाकई में आपकी प्रैक्टिस करा पा रहा है, तो चीजों को शेयर जरूर करें। जितने भी अपने बंधु हैं, फ्रेंड्स हैं, बाकी चीजें भी तो हम लोग शेयर करते हैं टड़क से। जैसे भी कोई अच्छा सा मैसेज आया, कोई मैसेज आपको मिला कॉमेडियन, तुरंत शेयर कर दिया अपने फ्रेंड को। तो उसी तरीके से सेशंस को भी शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जब भी देखेंगे चीजों को शेयर करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इफ p 15n-1 रेशो p 16n-2 इज इक्वल टू 3:4? p npr की वैल्यू निकालना मैंने आपको बताया था। बताओ फटाफट से npr क्या होता है? सर npr में ये जो पहले लिखा रहता है वो n है और ये r है। तो npr का मतलब हो गया फैक्टोरियल n, यानी कि 15 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। 15 में से जरा इसको माइनस करना, 15 माइनस n, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 माइनस n फैक्टोरियल। 16 माइनस n फैक्टोरियल। कोई दिक्कत बता? चलिए आगे देखिए, इसकी वैल्यू क्या है? किसकी? इसकी। ये कौन है? ये सर 16 है। अपॉन में क्या आएगा? 16 में से माइनस करो जरा, 16 में से n माइनस होगा तो माइनस का n, ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं हम लोग। तो सर ये तो 18 माइनस n दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। क्या रेशो दिया हुआ है? 3/4 दिया हुआ है। चारों संख्या बटे में एक दूसरे के नीचे लगे पड़े कुछ ना कुछ करने में। अब देखिए फटाफट से, सबसे नीचे वाला नंबर ऊपर पहुंच जाएगा टॉप पर, तो 15 फैक्टोरियल इंटू क्या आएगा बताओ? 18 माइनस n फैक्टोरियल। नीचे बताइए फटाफट से, नीचे से 16 फैक्टोरियल इंटू 16 माइनस n फैक्टोरियल, और सामने क्या है? सामने अभी भी 3/4 है। अब क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते? सॉल्व तो करना ही पड़ेगा सर, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास बिना सॉल्व करे। तो ऑप्शन नहीं है तो फिर सॉल्व करो फटाफट से। किसका वेट किया जा रहा है? वेट किया जा रहा है कि सर आप ही बता दो हमें तो आप ही बता दो। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो, नमस्ते होगा क्लास में तो बताओ। जैसे मैं करता हूँ ना। हाँ हाँ ठीक। तो चलिए जी, अब मुझे इतना बताइए कि 16 फैक्टोरियल को मैं 16 इंटू 15 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? भाई 16 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं ना, 16 बाहर आ जाएगा, 15 अभी भी अंदर है, तो 16 इंटू 15 फैक्टोरियल। अब ध्यान देना एक बार, ऊपर तो सर है 15 फैक्टोरियल और ऊपर है 18 माइनस n। तो अब एक काम करो, 18 माइनस n को बाहर निकाला,
तो अंदर बचेगा 17 माइनस एन, एक माइनस होता चलता है, अंदर बचेगा 17 माइनस एन। तो एक काम करो ना, 17 माइनस एन को भी बाहर निकाल लो, क्योंकि नीचे 16 माइनस एन है, उनकी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। तो यह आएगा सर 17 माइनस एन। वेरी गुड भाई, 16 माइनस एन का फैक्टोरियल अपॉन में क्या है, अपॉन में 16 को मैंने बाहर लिया, 15 फैक्टोरियल और इंटू में 16 माइनस एन का फैक्टोरियल। कुछ गलत तो मैंने लिख रहा, बिल्कुल गलत कैसे लिख सकता हूं, आप सब लोग है गलती सुधारने के लिए, कुछ गलत होगा तो बिल्कुल बताया जाएगा। ये कैंसिल हो गया सर 16 से, सॉरी 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ये बचा सर 18 माइनस एन इंटू 17 माइनस एन डिवाइड में कितना 16 और सामने कितना है 3/4 है, सामने कितना है 3/4 है। अब तो एन की वैल्यू रखी जा सकती है, एन की वैल्यू रख करके आप आंसर निकाल सकते हैं। यहां देखिए 4 चौक 16 है तो 3 चौक 12 आना चाहिए, 3 चौक 12 आना चाहिए। तो एन की वैल्यू क्या रखे, एन की वैल्यू अगर मैं 14 रखता हूं, 18 में से 14 गया 4, 17 में से 14 गया 3, 4 तिया 12 हो जाएगा, बात बन जाएगी। एन की वैल्यू क्या आएगी, 14 आएगी, ऑप्शन नंबर सी। एन की जो वैल्यू है ऑप्शन नंबर सी 14 है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। सॉल्यूशन के लिए आप बिल्कुल वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पीएनसी का क्वेश्चन नंबर 4 परम्यूटेशन कोऑपरेशन टॉपिक चल रहा है, क्रमचय संचय हिंदी में बोलते हैं। हर क्वेश्चन की हिंदी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, तो जितने भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो ये ना सोचेंगे सर सेशन इंग्लिश में चल रहा है। देखो इंग्लिश पे तो देखो कमांड बनानी पड़ेगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डिफेंस एक ऐसी जगह है जहां बिना इंग्लिश के काम नहीं चलेगी। जब आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, ट्रेनिंग के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग आएगी, तो थ्रू आउट इंग्लिश बोलना आपको ट्रेनिंग पीरियड में भी सिखाया जाएगा। तो आप इंग्लिश में जितना जल्दी कमांड बना ले उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। बाकी मैं क्वेश्चन हिंदी में रिपीट करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं अपना टारगेट भूल जाऊं, मुझे तो क्वेश्चन हिंदी में भी रिपीट करना, मैं रिपीट बिल्कुल करूंगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ा फटाफट से एक बार। यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 ओनली वंस, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 41,000 कैन बी फॉर्म्ड। हिंदी सुनिएगा, हमारे पास 5 अंक है, कौन कौन से, 1 2 3 4 5। इन 5 अंकों से मुझे 5 अंकों की एक ऐसी संख्या बनानी है जो 41,000 से बड़ी होनी चाहिए। 41,000 से बड़े ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं जो 1 2 3 4 5 से बनाए जा सके। ऑप्शंस आपके सामने है, 41 48 50 55। मुश्किल से 30 सेकंड, वीडियो पॉज करके 30 सेकंड हाईएस्ट मैंने आपको दिए। क्वेश्चन केवल 10 सेकंड का है, क्वेश्चन केवल 10 सेकंड का है। बताओ फटाफट से कितना आंसर आएगा। 48 आएगा। चलो चेक कर लेते हैं। चलिए 5 अंकों की संख्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की संख्या हो गई। मुझे नंबर किससे बड़ा चाहिए, 41,000 से बड़ा चाहिए। अब 41,000 से बड़ा चाहिए तो सर ये जो पहली पोजीशन है ना, इस पहली पोजीशन पर या तो 4 आ सकता है या 5। बताओ सही है नहीं भाई, पहली पोजीशन पर या तो 4 आ सकता है या 5, क्योंकि अगर मैंने पहली पोजीशन पर 1 2 3 को लिया तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 41,000 से छोटा हो जाएगा। और हमें 41,000 से हर कंडीशन में बड़ा होना चाहिए। और एक कंडीशन और है, हर एक नंबर को केवल मैं एक बार काम में ले सकता हूं। ये वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस वाला वर्ड नहीं होता तो क्वेश्चन की काया पलट हो जाएगी। इसमें बोला गया है हर एक नंबर केवल एक बार काम में आएगा। अब ध्यान दें सर, पहले स्थान पर 2 नंबर आ सकते हैं, कौन कौन से, या तो 4 या 5, 2 नंबर पॉसिबल है। अब सुनिए आगे ध्यान दें, आगे तो कुछ भी आ सकता है। 5 में से एक डिजिट यहां पर फिक्स हो गया, या तो 4 फिक्स होगा या 5 फिक्स होगा। तो 5 में से सर अगर एक डिजिट फिक्स हो गया तो बाकी के इस पोजीशन पर 4 में से कोई भी अंक आ सकता है। फिर इस पोजीशन पर 3 में से कोई भी अंक आ सकता है, इस स्थान पर 2 में से कोई भी, इस स्थान पर जो बच गया वो। तो यहां पर मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। और करने का यही एकमात्र तरीका जिससे आप आसानी से चीजों को समझ सके। तो सर पहली पोजीशन पर 2 में से कोई भी नंबर आ सकता है, या तो 4 या 5, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब एक नंबर जब यहां फिक्स हो गया, अब उस नंबर को मैं आगे कहीं पर भी काम में नहीं ले सकता। तो सेकंड पोजीशन पर 4 में से कोई भी नंबर आ सकता है, इसलिए 4 आया। 2 नंबर यहां फिक्स हो गए, उसने बार बार बोला है वंस, एक नंबर को आप एक ही बार काम में लोगे तो मेरी मजबूरी है एक डिजिट को फिक्स करने के बाद मैं उसको आगे काम में नहीं ले सकता। शुरुआत के 2 ऑप्शन में से 2 ब्लॉक में से 2 डिजिट भरे जा चुके हैं। अब बचे 3 अंक, 3 अंक में से 3 में से कोई भी आ जाएगा, फिर 2 बचेंगे, फिर 1 बचेगा। इसलिए आंसर कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और बहुत जल्दी कर पा रहे होंगे आप लोग, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर पढ़ लो, पहले एक बार पढ़ लो फटाफट से, वीडियो को पॉज कर देना। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ वर्ड्स which can be formed from the letters of the word maximum if 2 consonants cannot occur together is, if 2 consonant cannot occur together is, consonant का मतलब क्या होता है, व्यंजन। हिंदी में से कहा जाता है भाई व्यंजन।
तो जो भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नोट करें। कॉन्सोनेंट का मतलब हो गया व्यंजन, वोवल्स का मतलब होता है स्वर। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैक्सिमम, मतलब कि मैक्सिमम आपको एक शब्द दिया हुआ है, इसके लेटर से कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं, इसके लेटर से कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें दो व्यंजन एक साथ ना हो, दो व्यंजन एक साथ ना हो। एक काम करो, पहले तो आपको पता होना चाहिए इंग्लिश में वोवल्स और व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो वोवल्स और फिक्स है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स है 26 लेटर में से, बाकी जो बचे 21 वो सबकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है। तो इतनी इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है हमारी, तो मैं पता है वोवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो मेरी बात सुनना, मेरे को सर कंडीशन दे रहा है कि दो कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं आने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझें। पहले तो आप यह पता लगाओ कि मैक्सिमम जो आपको वर्ड दिया हुआ है इसके लेटर से और कितने वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं। तो उसको पता करने का तरीका सुनिए। इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें लेटर है। तो सर ये हो गया फैक्टोरियल 7। क्या हो गया, फैक्टोरियल 7। डिवाइड में कोई एक लेटर अगर एक से ज्यादा बार आ रहा है, 1 2 3, सर एम जो है वो 3 बार आ रहा है, इसका मतलब फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दो। कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं मैक्सिमम से, ये बात समझ में आ रही है क्या। मान लीजिए आपका जो नाम है, आपके नाम के जो लेटर्स हैं उनसे हम लोग और कितने वर्ड बना सकते हैं। चलो मैं खुद की बात कर लूं, भाई मेरा नाम भारत है, मेरे नाम की स्पेलिंग ये है BHARAT। इन लेटर्स को यूज करके मैं कितने नए शब्द बना सकता हूं। मान लीजिए बी को इधर ले गया, एच को इधर ले गया, तो ये भी एक वर्ड है, क्या उसका कोई मीनिंग हो या ना हो, मैं वर्ड्स की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आप देखेंगे सर कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, तो आप कहेंगे सर 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल बटे में क्या आएगा, कोई लेटर अगर एक से 2 बार आ रहा है, एक से ज्यादा बार आ रहा है, ए सर 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, इतने लेटर्स हम लोग बना सकते हैं, इतने वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं। अब बात चल रही है सर मैक्सिमम वर्ड की, तो मैक्सिमम से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, टोटल ये 7 है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब कंडीशन ये कि सर हमें तो वो वाले शब्द चाहिए जिसमें दोनों व्यंजन साथ ना हो। तो एक काम करें, आप वो वाले शब्द निकाल लीजिए पहले जिसमें दोनों कॉन्सोनेंट, दोनों व्यंजन साथ में हो, उसको मैं टोटल वर्ड्स में से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। दोनों जो है वो कॉन्सोनेंट जो है वो साथ में आने चाहिए, दोनों कॉन्सोनेंट साथ में आने चाहिए। कौन से दोनों कॉन्सोनेंट है, ए और आई, ये तो वोवल्स हो गए ना। कॉन्सोनेंट कौन सा है, अच्छा कॉन्सोनेंट कौन से, कॉन्सोनेंट, अच्छा ये क्वेश्चन तो वोवल, मुझे लगा क्वेश्चन ये वोवल का है भाई, मुझे लगा क्वेश्चन वोवल का है। सुनो फिर सुनो सुनो सुनो, देखिए देखिए देखिए, कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, एम, एक्स, एम और एम, बाकी ए आई यू, ए आई यू। ये क्वेश्चन अच्छा कॉन्सोनेंट का नहीं है, वोवल का नहीं है, तो मैं इस तरीके से क्यों कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया भाई। सुनिए, इसने बोला है कि दो कॉन्सोनेंट साथ नहीं आने चाहिए, टोटल लेटर है 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लेटर्स को मैं इस तरीके से अरेंज कर देता हूं कि बीच में उनके वोवल्स आ जाए, मतलब कि यहां पर ए आई यू, इन तीनों में से कोई भी एक लेटर आ गया, यहां पर भी ए आई यू में से कोई भी एक आ गया, और यहां पर भी सर ए आई यू में से कोई भी एक आ गया, और यहां क्या बच गया, यहां बाकी के 4 वोवल्स बच गए, बाकी के जो 4 कॉन्सोनेंट है वो यहां पर आ जाएंगे। तो कोई भी 2 कॉन्सोनेंट साथ में नहीं आएंगे। इस तरीके से आपको अरेंज करना है, इस तरीके से आपको अरेंज करना है। अब तो आप पता कर ही लेंगे कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 3 4, उन्हें अरेंज किया जा सकता है फैक्टोरियल 4 तरीके से। उसके अलावा वोवल्स कितने हैं, 3 है, उन्हें अरेंज किया जा सकता है फैक्टोरियल 3 तरीके से। इसमें क्या दिक्कत आ गई, क्या आंसर है, 4 वोवल्स हमारे पास, फैक्टोरियल 4 आ गया, और उनको 3 तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, वोवल्स को फैक्टोरियल 3 आ चुका है, ठीक है। और एम कितनी बार है, 1 2 3, एम 3 बार है, तो 3 फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 4 आपका आंसर ऑप्शन नंबर, फैक्टोरियल 4 आपका आंसर ऑप्शन नंबर। तो भाई माफ कीजिएगा आपका टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को कुछ अलग पढ़ लिया, मुझे लगा वोवल्स के बारे में बोल रहा है कि कोई भी 2 वोवल साथ नहीं आने चाहिए, तो कॉन्सोनेंट का क्वेश्चन हो गया, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। व्यंजन जो है वो 4 है, फिर से सुन लीजिएगा, 4 व्यंजन है,
कौन कौन, एम, एक्स, एम और एम। इन चार में से 3 एक टाइप के हैं, इसलिए आपको फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ा है। इन चारों को अरेंज करने के तरीके क्या होंगे, फैक्टोरियल 4। और बीच में ये जो 3 वोवल है, इनको अरेंज करने के तरीके क्या होंगे, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से मैंने फिर से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि एम 3 बार आ रहा है, तो कोई भी एक लेटर अगर एक से ज्यादा बार आए तो उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। फिर भी कोई दिक्कत है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी के पास है, आप बिल्कुल मुझसे कॉन्टैक्ट बनाए जा सकते हैं कि सर हमें इस क्वेश्चन में दिक्कत आई थी। जब भी मैं फिरूंगा आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, छठा क्वेश्चन। फटाफट से वीडियो को पॉज कर, एक बार फटाफट से वीडियो को पॉज कर दे। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 10 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 अंक है। इन 9 अंकों में से क्वेश्चन बोल रहा है कि रिपीटेशन इज अलाउड, कोई भी एक अंक 2 या 3 बार आ सकता है, रिपीटेशन अलाउ है। तो 10 और 1000 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से बनाए जा सकते हैं? तो ध्यान देना, 10 और 1000 के बीच में, तो 10 और 1000 के बीच में सर कुछ तो नंबर होंगे 2 डिजिट के, कुछ तो नंबर होंगे 2 डिजिट के नंबर होंगे, जैसे कि आपका 11 आ गया, 12 आ गया, 98 आ गया। और कुछ नंबर होंगे सर 3 डिजिट के, 3 डिजिट्स। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 2 डिजिट के नंबर ये हो गए और ये हो गए 3 डिजिट का नंबर। अब मुझे इतना बताइए, जब मैं 2 डिजिट का नंबर बनाऊंगा, जब मैं 2 डिजिट का नंबर बनाऊंगा तो 1 से लेके 9 तक पहले स्थान पर कोई भी नंबर आ सकता है। 1 से लेके 9 तक पहली पोजीशन पर कोई भी नंबर आ सकता है। तो सर 9 केस पॉसिबल है। अब उस अगले बंदे ने यह कह दिया कि जितना हो रिपीटेशन कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब सर सेकंड पोजीशन पर भी 9 में से कोई भी डाटा आ सकता है। क्या यह बात समझ में आ रही है क्या? जब मैं 2 डिजिट का नंबर बनाऊंगा तो वापस बात सुन लीजिएगा, पहली पोजीशन पर 9 में से कोई भी अंक आ सकता है, सेकंड पोजीशन पर भी 9 में से कोई भी डिजिट आ सकता है। तो टोटल यहां पर 2 डिजिट के कितना नंबर बन सकते हैं? 81। बात समझ में आ रही है? 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 81 संख्या बनाई जा सकती है। इसी तरीके से 3 अंकों की संख्या कितनी बनेंगे? देखिए यहां पर 9 में से कोई भी डिजिट आ सकता है, 9 में से कोई भी डिजिट आ सकता है। यहां पर भी सर 9 में से कोई भी डिजिट, यहां पर भी 9 में से कोई भी डिजिट। यह आ गया आपका 729। तो 729 प्लस 81 जोड़ना जरा कितना आ रहा है? हेलो हाँ वंश, अच्छा मैं कहना तू फ्री है क्या? तू एक बार ऊपर चला जाएगा, इनके साथ चाबी वहीं रखी हुई है शुरुआत में, ऊपर बैठ लेना आराम से ना, सफाई कर लेंगे थोड़ी देर। क्लास में था भी ना, बना जाता। 729 में 81 कितना आ रहा है? 810 क्वेश्चन का आंसर, 810 क्वेश्चन का आंसर है। अब समझना, देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा हो सकता था। यहां पर मैंने आपसे क्या बोल दिया, 10 और 1000 के बीच में नंबर चाहिए। अगर मैं आपसे बोल दूं कि मुझे 20 और 1000 के बीच में नंबर चाहिए, 20 और 1000 के बीच में, तो जो 2 डिजिट का नंबर होगा ना उसमें फर्क पड़ेगा। फर्क कैसे पड़ेगा? सर जब हमें नंबर ही 20 और 1000 के बीच में चाहिए तो पहली पोजीशन पे 1 नहीं आ सकता, क्योंकि जो नंबर 20 और 1000 के बीच में होगा जाहिर सी बात है वो नंबर सर 20 से बड़ा होगा। जब मैं 2 अंकों की संख्या बनाऊंगा तो वो नंबर 20 से बड़ा होगा। तो पहली पोजीशन पे सर 1 नहीं आ सकता, 2 तो आ सकता है, 1 नहीं आ सकता। इसका मतलब केवल 8 नंबर पॉसिबल होंगे। क्या होगा? केवल 8 नंबर पॉसिबल होंगे। यहां पर 9 नंबर पॉसिबल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उस केस में 72 आएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर मैं आप लोगों से कह देता हूं कि मुझे 10 और 500 के बीच का नंबर चाहिए, मुझे 10 और 500 के बीच का नंबर चाहिए, मतलब कि 3 डिजिट का जो नंबर है वो 500 से छोटा होना चाहिए। तो ये जो 3 डिजिट का नंबर बताऊंगा, तो जो पहली पोजीशन पे नंबर आएगा, पहली पोजीशन पे ना तो सर 5 आ सकता है, क्योंकि मुझे 500 से छोटा नंबर चाहिए। पहली पोजीशन पे ना तो 5 आ सकता है, ना 6 आ सकता है, ना 7 आ सकता है, ना 8 आ सकता है, ना 9 आ सकता है। तो मेरी मजबूरी ये होगी कि सर जब मैं 3 अंकों की संख्या बताऊंगा तो पहली पोजीशन पे केवल ये 4 अंक आ सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? मुझे 500 से छोटा नंबर चाहिए तो पहली पोजीशन पर केवल ये 4 नंबर आ सकते हैं। तो यहां 9 की जगह कितना आएगा? 4 आएगा। तो हमेशा 9 काम में नहीं लेना, कंडीशन देख लेना कि किससे किसके बीच का नंबर चाहिए। चलो एक काम करो, क्वेश्चन कर ही दो। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, आप मुझे बताइए कि 50 से लेकर 800 के बीच, 50 से लेकर 800 के बीच ऐसे कितने नंबर बनाना पॉसिबल है? ये आप मुझे मैसेज करेंगे भाई,
ये आप मुझे मैसेज करेंगे या टेक्स्ट करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा। 50 से लेके 800 के बीच कॉन्टेक्ट नंबर सभी के पास है। पर्सनली मुझे मैसेज करना कि सर आपने जो क्वेश्चन दिया था उसका ये आंसर है। क्वेश्चन क्या है? 50 से 800 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से बनाए जा सके। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझना है, आपको चीजों को रटना नहीं है, आपको चीजों को रटना नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ये मुझे बाकायदा टेक्स्ट किया जाए, जिसके पास नंबर नहीं है नंबर नोट कर लेना, 8619099038। नाम भी अपना बता दीजिएगा, सर मैं ये बोल रहा हूं, मैंने आपका वीडियो देखा था, उस पर मैंने क्वेश्चन देखा था, उसका ये आंसर है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड बनाना सो दैट नो टू एंड्स अपीयर टुगेदर। मतलब कि बनाना जो आपको वर्ड दिया हुआ है उसके लेटर से मैं ऐसे कितने शब्द बना सकता हूं जिसमें दोनों एन एक साथ नहीं आने चाहिए, दोनों एन एक साथ नहीं आने चाहिए। ये वो क्वेश्चन था जो मैंने सोचा था कि वो पिछला क्वेश्चन है। तो सुनिए, दोनों एन एक साथ नहीं आने चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं टोटल वर्ड्स में से माइनस कर देता हूं व्हेन बोथ एंड्स आर टुगेदर। ये बात कुछ हजम हुई क्या? पचा पा रहे हो उस बात को? मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सिर्फ दोनों एन एक साथ नहीं होने चाहिए। अब उसमें तो फिर आपको केसेस ज्यादा बनाने पड़ सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने से टोटल वर्ड्स में से वो केस माइनस कर दिए जिसमें दोनों एन साथ में है। मुझे वही वाले केस तो नहीं चाहिए जिसमें दोनों एन साथ में है। तो दोनों एन साथ वाले केस को आप लोग टोटल केसेस में से क्या कर दो, हटा दो, लात मार दो, किक आउट कर दो। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा वही आंसर आएगा जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। अब टोटल वर्ड्स कैसे निकालते हैं ये अभी अभी शायद मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो कोई भी गजनी तो क्लास ले नहीं रहा, किसी 10 मिनट पहले की बात भूल गए हम लोग, आपने क्या सिखाया था। तो सुनिए भाई, सभी समझदार बंदे हैं। कितने लेटर है गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6। सर ये तो 6 हो गए, तो फैक्टोरियल 6 आ गया। बटे में कुछ आएगा नहीं आएगा? जो लेटर एक से ज्यादा बार रिपीट होता है वो बटे में आता है। तो सर कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है? एक तो सर ए रिपीट हो रहा है 3 बार, फैक्टोरियल 3 तो ये आ गया। एक एन 2 बार आ रहा है, फैक्टोरियल 2 आ गया। तो ये आ गया सर टोटल वर्ड्स। ये क्या आ चुके? टोटल शब्द। बनाना शब्द के लेटरों से कुल कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं? ये वाले नए शब्द है। टोटल शब्द आ चुके हैं फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। अब क्या माइनस करूंगा? मैं उस केस को माइनस कर दूंगा जिसमें दोनों एन एक साथ आ रहे हैं। तो देखिए एक बार, सर यहां पर 6 लेटर है, 6 लेटर है, दोनों एन एक साथ आ गए। अब दोनों एन एक साथ आ गए तो मैंने एक बॉक्स में दोनों एन को एक साथ लिख दिया दोनों एन को एक साथ। अब कितने लेटर और बचे? 4 लेटर और बचे हुए हैं। इन 4 लेटर पे कौन आ सकता है? इन 4 लेटर पे सर बी आ सकता है, ए आ सकता है, ए आ सकता है, ए आ सकता है। ये चारों लेटर आ सकते हैं, चारों लेटर। तो इन सभी को हम लोग फैक्टोरियल 5 तरीके से घुमा सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से घुमाया जा सकता है। बटे में क्या आएगा? जो लेटर रिपीटेड है फैक्टोरियल 3। आप बात समझ में आई नहीं? बता, दोनों एन सुन लीजिए, दोनों एन जो है सर वो टुगेदर है, दोनों एन एक साथ आने चाहिए। तो जब दोनों एन एक साथ आने चाहिए उसका आप लोग पैकेट बना दीजिए। उसका मैंने पैकेट बना दिया, दोनों एन एक साथ आ गए, हो गए। तो ये एक तरीके से एक ही लेटर का काम कर रहा है। बाकी बचे कितने? 1 2 3 4, बाकी 4 बचे। तो 4 और 1 टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। फैक्टोरियल 5 तरीके से इनको घुमाया जा सकता है। फैक्टोरियल 5 के बटे में जो लेटर जितनी बार आ रहा है उतनी बार हम लोग डिवाइड तो करेंगे ना भाई। फैक्टोरियल 3, इसको सोल्व करके मुझे बताइए क्या आ रहा है। 40 आ रहा है, सोल्व कर लेते हैं एक बार। 40 ऑप्शन में भी है भाई, चांसेस है सही होने के। पहले मैं इसको सोल्व कर देता हूं। फैक्टोरियल 6 का मतलब हो गया सर, फैक्टोरियल 6 तो आपको याद होना चाहिए भाई। फैक्टोरियल 6 कितना होता है? फैक्टोरियल 6 होता है सर 720, 720 बटे में कितना? फैक्टोरियल 3 यानी कि 6, फैक्टोरियल 2 यानी कि 2, 6 दूनी 12, 12 3 72 सर ये 60 आ गया 60 बंधु। अब इसमें से क्या माइनस करना है? फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 सर 120, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, ये 20 माइनस कर दो आप लोग। 60 में से 20 माइनस होगा, कितना आंसर आएगा आपका? 40 आएगा। 60 में से 20 माइनस हो गया, 40 आपका आंसर आ गया। देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करने से इतना मतलब नहीं है जितना हर एक क्वेश्चन को समझते हुए करने से। चाहे मैं क्लास में आपको 20 क्वेश्चन कराऊं, चाहे 25 कराऊं, चाहे 15 कराऊं, हर एक के पीछे आपको लॉजिक तो समझ में आए। जैसे आपने जो पढ़ाया है इसका वाकई में हमें लॉजिक समझ में आया है। इस क्वेश्चन का क्या लॉजिक था मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, वापस सुन लीजिए। क्योंकि हो सकता है जब ये शुरुआत में क्वेश्चन आपको दिखे तो एक बार में माइंड में स्ट्राइक ना करे कि हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो ध्यान दें सभी एक बार।
आपको बनाना शब्द के जो लेटर्स हैं, इनसे ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें दोनों एन साथ में ना आए। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए जल्दी आपको अगर आंसर चाहिए तो आप क्या करेंगे, पहले आप पता लगाएंगे कि टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं, फिर उसमें से माइनस कर दो उन शब्दों को जिसमें दोनों एन साथ में आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। मेरी कंडीशन ये कि दोनों एन साथ में नहीं होने चाहिए, पर शब्द तो ऐसे ही बनेंगे जिसमें दोनों एन साथ में आएंगे, तो उनको हटा दीजिए आप लोग। तो पहले देखिए टोटल हम लोग वर्ड्स कैसे निकालते हैं, निकालना बड़ा आसान है। बनाना में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6 आ गया। अब ये बटे में दो नंबर कैसे आ रहे हैं वो सुनिए। कोई भी एक लेटर अगर आपको एक से ज्यादा बार दिखाई दे तो उसके फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड करते हैं। ए कितनी बार है, 1 2 3, फैक्टोरियल 3। एन कितनी बार है, 2 बार, फैक्टोरियल 2। तो इतने शब्द बन सकते हैं टोटल बनाना शब्द के लेटर से। इसको हम लोग आगे जाके सॉल्व कर लेंगे। फिर सर माइनस करना आपने बताया है, आपको वो चीज माइनस करनी है जिसमें दोनों एन साथ में आ रहे हैं। तो दोनों एन अगर मैंने साथ में लेके चल रहा हूं तो इन दोनों एनों को मैं एक पैकेट में बंद कर सकता हूं। ये अपने आप में खुद एक लेटर बन चुका है, अपने आप में खुद एक लेटर बन चुका है। बाकी कितने बचे, 4। तो 4 और 1 5 हो गए। तो 5 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5 बटे में उस लेटर से आप डिवाइड करेंगे जो लेटर एक से ज्यादा बार आ रहा है। तो सर ए जो है वो 3 बार प्रकट हो रहा है, तो फैक्टोरियल 3 से मैंने डिवाइड किया, डिफरेंस लिया। अब आपके सामने आंसर है। देखो सेशन को आप लोग बार बार रिपीट करते हैं ना जब तक बातें समझ में ना आए। क्वेश्चन 8 पॉज कर ये वीडियो को आराम से अटेंड कर रहे हैं तो जाके आपको बात समझ में आएगी। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ लो एक बार भाई। क्वेश्चन नंबर 8, अ टीम ऑफ 8 प्लेयर्स इज टू बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 12 प्लेयर्स। 12 खिलाड़ियों में से 8 खिलाड़ियों की एक टीम बनानी है। ओके, वेरी गुड। आउट ऑफ द 8 प्लेयर्स 1 इज टू बी इलेक्टेड एज कैप्टन एंड अनदर इज अ वाइस कैप्टन। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। ये कितने तरीकों से हो सकता है। पहली बात तो सुनो, देखो हमारे पास प्लेयर कितने हैं, तो हमारे पास प्लेयर है 12। कितनों को भाई मौका मिलेगा, 8 को। तो 12C8 कितने प्लेयर खेलेंगे, 12C8। 12C8 बराबर होता है 12C4 के, क्योंकि ये बात भी आप नोट कर लें कि NCR विल बी इक्वल टू NCR -1। ये बात समझ में आ रही है, NCR विल बी इक्वल टू NCR -1। तो 12C4 को अगर हम जरा सॉल्व करने की सोचें तो 12 11 10 9, और ये क्या सर, ये तो 4 ये 10 आएगा भाई। 4 3 2 1, 4 3 12 2 10 5, 11 इंटू 5 55, 55 इंटू 9 कितना आएगा, कितना 495 आ गया भाई, 495। पर ये तो 12 में से मैंने 8 प्लेयरों को चुना है, 12 में से 8 प्लेयर को चुना है। अब सुनो आगे कंडीशन क्या है। सर ये जो 8 प्लेयर है ना, ये जो 8 प्लेयर है इसमें से एक कैप्टन होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, वाइस कैप्टन होना चाहिए। 8 में से एक कैप्टन होना चाहिए। 8 में से मुझे एक कैप्टन चुनना है, तो 8C1 तरीके से मैं चुन सकता हूं। कोई भी कैप्टन हो सकता है भाई, 8 के 8 लोग टीम में है तो 8 में से कोई भी कैप्टन हो सकता है, तो 8C1। अब एक कैप्टन हो गया तो कैप्टन तो अपनी जगह फिक्स हो गया। अब बाकी के जो 7 प्लेयर बचे हुए हैं उनमें से कोई भी एक वाइस कैप्टन हो सकता है, तो इनटू में 7C1, 8C1 इनटू में 7C1। तो 8C1 की वैल्यू 8 आएगी, 7C1 की वैल्यू 7 आएगी। 8 इंटू 7 56 होता है। मल्टीप्लाई करना जरा कितना आ रहा है, 495 इंटू 56। देखो जीरो लास्ट में आना चाहिए, 0 6 5 30, जीरो लास्ट में आना चाहिए। जीरो केवल 2 ही ऑप्शन में लास्ट में। और दूसरी बात सर, इतना छोटा आंसर कैसे हो सकता है। 495 को मैं 56 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 495 को अगर मैं 20 से भी मल्टीप्लाई कर दूं ना तभी